Hello everyone. Let's start with the current affairs of 4th December 2021. 3rd दिसंबर तक के करंट अफेयर्स वीडियोस और उसके पीडीएफ्स अपलोड कर दिए गए हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सी देम. 4th दिसंबर में देखते हैं व्हाट्स देयर इन द नेशनल न्यूज़. इंडिया अचीव्स टारगेट ऑफ 40% पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज. In accordance with the Ministry of New and Renewable Energy, that is MNRE, India has achieved the target of 40% power generation capacity to 156.83 gigawatt from non-fossil fuel sources. अब हम non-fossil fuel sources से 40% of the power generation capacity यूज़ करते हैं in November 2021 में. ये बोला गया है कि अब हमारा 156.83 गीगावाट जो पावर है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है. दिस 156.83 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी इज़ 40.1% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी. ये जो है हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल से आता है ये 40.1% है ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ 390.8 गीगावाट. तो 40% जो है अब हम नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी. इंडिया अनाउंस टू कट नेट कार्बन एमिशंस टू 0 बाय 2070. अभी जो COP26 हुआ था ग्लासगो में, उसमें इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशंस पे आ जाएंगे. हम कुछ भी एमिट नहीं करेंगे. नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस. ओके, कार्बन एमिशंस हम ज़ीरो कर देंगे. ये हमने COP26 ग्लासगो में बोला था. और अब इंडिया ने, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि हम 40% ऑफ जो हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से लेके आ रहे हैं. ओके, इंडिया, ये जो फ़ोटो है, मे बी कुछ लोगों की फ़ोटोग्राफिक या पिक्टोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी होती है, तो क्या पता उनको फ़ोटो से कभी याद आ जाए कि यहाँ 40% लिखा हुआ था और नॉन फॉसिल फ्यूल लिखा हुआ था. एग्ज़ाम में कभी कभी क्या स्ट्राइक करता है ये हमको भी पता नहीं होता, तो याद करने के लिए फ़ोटो. नेशनल न्यूज़ नेक्स्ट पढ़ते हैं. इंडियन आर्मी रिसीव्ड इजराइल्स हीरोन ड्रोन्स. अगर हमसे पूछा जाए कि हीरोन ड्रोन्स कहाँ के हैं तो वो इज़राइल के हैं और इंडियन आर्मी ने अभी रिसीव किए हैं फॉर डिप्लॉयमेंट इन लद्दाख सेक्टर. Indian Army has received the advanced Heron drones from Israel to boost the Army's surveillance capabilities. The drones will be deployed in the eastern Ladakh sector. International news. South Korea to get world's sustainable first floating city. Important news. जो वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी है वो कहाँ होगी? साउथ कोरिया में होगी बाय 2025, 2025. अब 2022 तो आ गया, उसके जस्ट नेक्स्ट 3 साल बाद साउथ कोरिया के पास वर्ल्ड की पहली सस्टेनेबल फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी होगी. साउथ कोरिया सेट टू गेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी, a joint effort by Oceanics and the United Nations Human Settlement Program, which is UN Habit, which is likely to be completed by 2025. The floating city will be developed on the coast of Busan, South Korea, to tackle the problem of a rising sea level. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके राइजिंग सी लेवल की, so that is why इस कोस्ट पे इन्होंने ये फ्लोटिंग सिटी डेवलप किया है जो कि 2025 में कंप्लीट हो जाएगी. बैकग्राउंड देखते हैं. द कंसेप्ट ऑफ द फ्लोटिंग सिटी, डब्ड ओशनिक सिटी, फ्लोटिंग सिटी को हम ओशनिक सिटी भी बोलते हैं, वॉज प्रेजेंटेड बाय जॉर्क इंगल्स ग्रुप BIG एंड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT एट अ राउंड टेबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल फ्लोटिंग सिटीज़ एट द यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स. ये कंसेप्ट यहाँ से आया था. देखो, पिक्टोग्राफिक मेमोरी के लिए फ़ोटो भी लगाई है. साउथ कोरिया इज़ सून गोइंग टू गेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी. बैंकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं. ADB, दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक. अब तो आपको फुल फॉर्म इसका याद हो जाना चाहिए, इतनी सारी वीडियोस में आया है ADB.
ADB approves a $500 million loan to improve quality of school education in India. It's an important news. अगर आपसे पूछा जाए कि अभी 500 मिलियन लोन दिया गया है टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, वो किसने दिया है? तो वो ADB ने दिया है. किसको दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडिया स्कूल एजुकेशन एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग. देखिए, फॉर योर पिक्टोग्राफिक मेमोरी, ADB अप्रूव $500 million लोन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की तरफ चलते हैं. दिल्लीज निज़ामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट वन 2 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021. निज़ामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट जो है इंडियाज़ प्रोजेक्ट ऑन द होलिस्टिक अर्बन रीवाइटलाइजेशन ऑफ द हिस्टोरिक निज़ामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी इन न्यू दिल्ली. ये जो प्रोजेक्ट है ये रिवाइवल के लिए है या रीवाइटलाइजेशन के लिए है, अच्छा बनाने के लिए है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए है. किसका? निज़ामुद्दीन बस्ती का, जो कि न्यू दिल्ली में है. दिल्ली हैज़ वन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 अंडर 2 कैटेगरीज, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो दिल्लीज निज़ामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट वन 2 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021. अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन. गीता गोपीनाथ, इट्स एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़. बोला जाता है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट होती है, उसको याद किया कीजिए. She is appointed as the IMF's first deputy managing director, International Monetary Fund की पहली deputy managing director, Indian American and the first female chief economist of the International Monetary Fund. Geeta Gopinath is promoted as the IMF's first deputy managing director, serving under IMF chief Kristalina Georgieva. IMF के बारे में अभी जो MD हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं. मेंबर कंट्रीज़ हैं IMF में 190. इस्टेब्लिश हुआ था IMF 1944 में. इसके हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स. ये देखिए, फॉर योर पिक्टोग्राफिक मेमोरी, गीता गोपीनाथ द चीफ इकोनॉमिस्ट IMF promoted as the first deputy managing director. So that's all we have in the news of 4th December. Thank you and have a nice day.